Hello everyone, my name is Neha. Welcome to my YouTube channel Labor Omnia Vincit, which means work conquers all. Labor Omnia Vincit एक लैटिन फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है अगर आप किसी काम को सच्चे मन से या सच्चे लगन से करते हो तो एक ना एक दिन आप उसमें ज़रूर सफल होगे। आज के इस वीडियो में हम 11th मई से लेकर 16th मई तक के सभी द हिंदू एडिटोरियल्स के इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी को पढ़ेंगे और उसके साथ साथ रूट वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब्स को भी जानेंगे। फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें जिससे मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। सो द फर्स्ट एडिटोरियल फ्रॉम 11th मई द हिंदू एडिटोरियल वॉज ट्रेजेडी ऑन ट्रैक। इससे रिलेटेड जो हमने वर्ड्स पढ़ने हैं वो है पहला वर्ड स्ट्रूवेन। स्ट्रूवेन मीन्स बिखरा हुआ यानी कि स्कैटर्ड। जब कोई चीज़ बहुत ही बुरी तरीके से फैली हुई हो, बिखरी हुई हो, उसे कहेंगे स्ट्रूवेन। इसके सिनोनिम है स्प्रेड। ये एडिटोरियल बेस्ड था उन माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर जो अपने स्टेट से जाके दूसरे स्टेट में रहते हैं और वहाँ से काम करते थे, पर अब जब उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है तो वो अपने स्टेट्स में वापस आ रहे हैं लॉकडाउन के वजह से। अभी ट्रांसपोर्ट नहीं मिल पा रहा है उन्हें, तो अभी जो ट्रैक पे उनकी डेड बॉडीज़ पड़ी हैं, स्ट्रूवेन का मतलब कि वो बिखरा हुआ है, उनकी डेड बॉडीज़ जो बिखरी पड़ी हुई हैं उससे रिलेटेड ये एडिटोरियल था। सेकेंड, वाइटल। वाइटल मीन्स महत्वपूर्ण, अर्जेंटली नीडेड। सिनोनिम्स हैं इसके एसेंशियल एंड नेसेसरी। थर्ड, माइग्रेंट। माइग्रेंट मीन्स प्रवासी और ट्रैवलर। सिनोनिम्स हो गए इसके एक्सपेट्रिएट और वॉन्डरिंग। माइग्रेंट मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं काम के पर्पज़ से या दूसरे किसी काम के वजह से। फोर्थ, एग्रेवेटेड मीन्स बिगाड़ देना, टू मेक वर्स, यानी किसी काम को बद से बदतर कर देना। सिनोनिम्स हैं इसके एनॉय और पुट आउट। एग्जाम्पल, दिस ड्रग एग्रेवेट्स द पेन। फिफ्थ इज इनकम्पिटेंस। इनकम्पिटेंस का मतलब असमर्थता, लैक ऑफ फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और क्वालिफिकेशन, किसी चीज़ में अयोग्य होना। इनकम्पिटेंस, तो इसके सिनोनिम्स हो गए एप्टीट्यूड, इनएप्टीट्यूड एंड inability. Sixth word is infirm. Infirm is बीमार, weak और ill. Synonyms है इसके sapless और feeble. Seventh word is indelible, means पक्का, स्थिर, can't be removed, जिसे हम हटाया ना जा सके। इसके synonyms है unerasable. Eighth word is inept. Inept का मतलब अयोग्य, किसी काम के लायक ना होना, ऑकवर्ड होना। सिनोनिम क्लमजी और कम्बरसम। नाइन्थ वर्ड इज पेस्टिलेंस। पेस्टिलेंस एक ऐसी बीमारी जो संक्रामक हो, संक्रामक रोग, इसे जैसे कि कैंकर, एक कैंसर नहीं है, एक कैंकर। कैंकर भी एक तरह की बीमारी होती है। प्लेग, प्लेग जानते हैं चूहों से फैलती है। एपिडेमिक डिसीज़ विद अ हाई डेथ रेट, ऐसी बीमारी जिसमें बहुत ज़्यादा मरने वाले लोगों की संख्या हो, उसे कहेंगे पेस्टिलेंस। इसके सिनोनिम्स हो गए प्लेग और कैंकर, और जो कोरोना तो अभी चल ही रहा है। 10th हो गया टेल स्पिन, गिरावट किसी चीज़ में, लॉस ऑफ इमोशनल कंट्रोल ऑफन रिजल्टिंग इन इमोशनल कोलैप्स, किसी चीज़ में गिरावट आना, जैसे कि अभी जो इकोनॉमिक डाउन हो रही है, ये उससे भी हम रिलेट कर सकते हैं टेल स्पिन को। 11th हो गया अमेंडमेंट। अमेंडमेंट इज सुधार, संशोधन करना, द एक्ट ऑफ अमेंडिंग और करेक्टिंग, किसी चीज़ में सुधार लाना, संशोधन करना, उसे कहेंगे अमेंडमेंट। सिनोनिम्स रिफॉर्म और चेंज। 12th वर्ड इज टेनुअस। टेनुअस मीन्स पतला, महीन, हैविंग लिटिल सब्सटेंस और सिग्निफिकेंस, जिसकी बहुत ज़्यादा लोगों में चर्चे में ना हो और वो बहुत कम ही हो, इसे कहेंगे टेनुअस, पतला, महीन। और सिनोनिम हो गए इसके फ्लिमजी, स्लाइट, थिन। स्लम्बर। स्लम्बर मीन्स नींद, सोना, बी अस्लीप।
इसके सिनोनिम्स हैं नैप, ओनरस मीन्स भारी, नॉट ईजली बोर्न कोई ऐसा काम जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। सिनोनिम वियरिंग और बर्डनसम और टैक्सिंग। 11 मई से जो दूसरा द हिंदू एडिटोरियल था वो है कमिंग टू टर्न्स। उससे जो वर्ड हमने पढ़ना है वो है सेंटिनल्स। सेंटिनल्स मीन्स संतरी और पहरेदार, अ पर्सन एम्प्लॉयड टू वॉच फॉर समथिंग टू हैपन। जैसे इसके सिनोनिम्स हो गए वॉच डॉग, जैसे कि पुलिस हमारे लिए करती है, पुलिस को भी हम सेंटिनल का टर्म दे सकते हैं। 16 इज़ हेजिटेंट। हेजिटेंट मीन्स संकोची, अनेबल टू एक्ट और डिसाइड क्विकली कोई ऐसे जिस चीज़ के लिए हमें संकोच हो रहा हो। सिनोनिम्स हैं शाय और एफ्रेड। 17th इज़ कंटेनमेंट। कंटेनमेंट मीन्स नियंत्रण, कीपिंग समथिंग फ्रॉम स्प्रेडिंग। जैसे कि अभी लॉकडाउन में क्यों रखा गया, लॉकडाउन की वजह यही है कि हमें कोरोना को रोकना है, और उसमें अगर हम फिज़िकल डिस्टेंसिंग का और इसका रूल को फॉलो करेंगे तो इससे हमें बच सकते हैं। सिनोनिम्स हैं इसके रिस्ट्रिक्शंस और कंट्रोल। मिटिगेशन। मिटिगेशन इज शांति, शमन, द एक्ट ऑफ लेसनिंग इन सिवियरिटी और इंटेंसिटी। किसी चीज़ की तीव्रता को कम करना, शांति लाना, शमन करना। सिनोनिम्स हैं इसके एक्सटीन्यूएशन और पैलिनेशन। ट्वेल्थ में से जो हमने एडिटोरियल पढ़ा वो है कंसेंसस नॉट कन्फ्यूजन। इससे रिलेटेड जो वर्ड्स हमने पढ़ने हैं वो है कंसेंसस 19th, जो कि एक नाउन है, इसका मतलब है सामंजस्य, एग्रीमेंट इन जजमेंट और ओपिनियन। इसके सिनोनिम्स हो गए हार्मोनी, यूनाइट, कंसेंट। नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रैंडेड। स्ट्रैंडेड मीन्स फंसा हुआ। जब जो माइग्रेंट वर्कर्स ही कह लें, या जो लोग कहीं बाहर गए थे वो अपने देश से निकल के दूसरी जगह पर फंस चुके हैं, अभी ट्रांसपोर्ट की कमी से आना जाना नहीं कर पा रहे, तो उन लोगों को कहेंगे स्ट्रैंडेड पीपल। कट ऑफ और लेफ्ट बिहाइंड, जो अभी छूट चुके हैं, जहाँ पे जो अपने घर से कहीं दूर हैं। सिनोनिम्स हो गए आइसोलेटेड और मरून्ड। नेक्स्ट वर्ड इज ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड इज़ अ वर्ब जिसका मतलब है अभिभूत, यानी किसी चीज़ पे पूरी तरह से काबू पा लेना। ओवरकम, स्लीप ओवर, इसके सिनोनिम्स हो गए डाइल्यूज और फ्लड आउट, यानी कि किसी चीज़ को पूरी तरीके से कवर कर लेना। रिजम्पशन का मतलब पुनरारंभ, किसी चीज़ को फिर से शुरू करना। बिगनिंग अगेन। सिनोनिम्स हैं इसके रिकमेंसमेंट। 23rd वर्ड इज डिलेमा। डिलेमा मीन्स नाउन। डिलेमा इज अ नाउन विच मीन्स असमंजस, यानी किसी द्वंद्व की स्थिति में होना। अ स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी और परप्लेक्सिटी। सिनोनिम है इसके क्वांड्री। 24th इज कंप्लियंस। कंप्लियंस इज अ नाउन, यानी कि सम्मति, किसी चीज़ पर एक फ्रेंडली एग्रीमेंट, हैप्पी फ्रेंडली एग्रीमेंट। सिनोनिम्स हो गए इसके सबमिशन और एविडेंस। परसुएडेड मीन्स समझाना, विन अप्रूवल और सपोर्ट फॉर, किसी चीज़ के लिए किसी को समझाना या अपने पक्ष में ले लेना, तो वो हो गए सिनोनिम्स इसके कैरी और स्वे। प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मीन्स मूल लिपि, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ करेक्ट कंडक्ट। सिनोनिम्स है इसके क्रूड और कस्टम। 12th मई का जो दूसरा एडिटोरियल है वो है अ वेलकम चेंज। इससे रिलेटेड जो वर्ड हम पढ़ेंगे वो है कंप्लाई विच इज़ अ वर्ब,
विच मीन्स पालन करना। एक्ट इन अकॉर्डेंस टू समवंस रूल, किसी के रूल्स पर चलना, बोले हुए उसको फॉलो करना। सिनोनिम्स हो गए फॉलो और अबाइड। फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी मीन्स संभावना। द क्वालिटी ऑफ बीइंग डूएबल, इसके सिनोनिम हो गए प्रैक्टिकलिबिलिटी, यानी हम किसी काम को करने लायक हैं या नहीं, या काम हमसे हो सकता है नहीं, वो हो गया फिजिबिलिटी। 29th मीन्स 29th वर्ड इज कन्वेलेसेंट। कन्वेलेसेंट इज स्वास्थ्य लाभकारी। अ पर्सन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, कोई ऐसा जो कि बीमारी से रिकवर कर रहा हो उसे कहेंगे कन्वेलेसेंट। इसके सिनोनिम्स हैं रिकवरी और रिक्यूपरेटिंग। इफिकेसी, इफिकेसी का मतलब क्षमता यानी इफिशियंसी। इसके सिनोनिम हो गए कैपेसिटी। दर्द, दर्द इज अकाल। अकाल का मतलब एन एक्यूट इनसफिशियंसी। सिनोनिम है इसके फेमाइन और शॉर्टेज। कैवेलियर, कैवेलियर मीन्स बहादुर। अ गैलेंट और कॉर्टरली जेंटलमैन। सिनोनिम्स हो गए इसके शिवेलियर्स। प्रोफिलेक्सिस, प्रोफिलेक्सिस मीन्स रोग निरोधक। द प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। सिनोनिम्स आर प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन। 13th में द हिंदू एडिटोरियल से जो हमने एडिटोरियल लिया था वो है पेरिलियस स्टेट। इसके जो वर्ड्स हैं वो हैं पेरिलियस, पेरिलियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब खतरनाक, फ्रॉट विद डेंजर। सिनोनिम्स हो गए इसके अनसर्टेन और डेलिकेट। शैम्बल्स एक नाउन है जिसका मतलब भद्दी चाल। अ वॉक बाय ड्रैगिंग वंस फीट, जब कोई पैर रिगड़ के चले उसे कहेंगे शैबलिंग। इसके सिनोनिम हुए काउस और डिसऑर्डर। वैमी, वैमी एक नाउन है जिसका मतलब बाधा या जादू टोना। अ सीरियस सेटबैक। सिनोनिम्स है इसके कर्स और हेक्स। प्लीडिंग, प्लीडिंग का मतलब मांगने वाला। अपीलिंग, किसी से किसी चीज़ की दरख्वास्त करना, कुछ मांगना। सिनोनिम्स हुए इम्प्लोर और इम्पोर्चुनेट। रिन, रिन एक नाउन है जिसका मतलब लगाम लगाना, किसी चीज़ पे कंट्रोल करना। एनी मीन ऑफ कंट्रोल। सिनोनिम्स रिस्ट्रिक्शंस। अभी हमने एक और वर्ड पढ़ा था जिसका मतलब था रिस्ट्रिक्शन, वो था कंटेनमेंट। ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस मीन्स असीम यानी इनॉर्मस और मार्वलस। इसके सिनोनिम्स हो गए फैंटास्टिक और मैसिव। 40th वर्ड इज ट्रैंकीज। ट्रैंकीज एक नाउन है जिसका मतलब श्रृंखला। अ पोर्शन ऑफ समथिंग स्पेशली मनी। अभी अगर आप द हिंदू के करंट अफेयर पढ़ते होंगे अड्डा 24/7 पे, तो निर्मला सीतारमन ने 3 पार्ट्स में यानी 3 ट्रैंकीज में उस जो पैकेज को, अलाउंसेंस को कैसे किसको किया है, दिया गया है, किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा दिया गया है, उसके बारे में डिटेल में बताया जा रहा है। तो ट्रैंकीज मीन्स व्हाट, ट्रैंकीज मीन्स व्हाट, एक पोर्शन ऑफ समथिंग स्पेशली मनी। सिनोनिम्स पार्ट और अलॉटमेंट। लीवे, लीवे मीन्स छूट, अलाउंस। सिनोनिम्स हो गए मार्जिन और टॉलरेंस। स्टार्क, स्टार्क एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब एकदम अलग, किसी चीज़ से बहुत ही भिन्न होना, अलग होना। ब्लंट, डिवॉइड और ऑफ क्वालिफिकेशंस, यानी जिसमें किसी तरह के कोई गुण ना होना, अवगुण होना। सिनोनिम क्रूड और स्टर्न। ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी एक नाउन है जिसका मतलब शांति। अ स्टेट ऑफ पीस और क्वाइट। इसके सिनोनिम्स हो गए प्लेसिडिटी और रिस्पॉन्स। डिसलॉज, डिसलॉज इज अ वर्ब विच मीन्स पूर्व स्थान से हटाना, किसी को जैसे ट्रांसफ़र करना।
चेंज प्लेस और डायरेक्शन, सिनोनिम्स हैं इसके शिफ्ट और रिपोजिशन। 14 मई का जो एडिटोरियल हमने पढ़ा था वो था लोकल मोटिव। लोकल मोटिव का पहला वर्ड है स्पॉन्ड। स्पॉन्ड एक नाउन है जिसका मतलब जन्म देना, कॉल फोर्थ। सिनोनिम्स है इन जेंडर और ब्रीड। सकर, सकर एक नाउन है जिसका मतलब है सहायता देना, सहायता पहुंचाना। रिलीफ इसका सिनोनिम हो गया असिस्टेंट। अभी जो माइग्रेंट्स के लिए जो भी गवर्नमेंट एक स्कीम ला रही है या फिर जो वर्कर्स को अभी 1 केजी चना देना या राशन फ्री में देना, उसको एक कहेंगे सहायता पहुंचाना। सकर मीन्स टू गिव अ रिलीफ और असिस्टेंस। लॉग जैम, लॉग जैम में अभी जो वर्ड है वो कठिनाई हिंदी में, और इसका इंग्लिश में नहीं हो गया ऑब्स्टेकल। सिनोनिम्स हैं डिफरमेंट और इंटरप्शन। 15 मई का जो द हिंदू एडिटोरियल हमने पढ़ा वो है वन फॉर द पुअर। इससे पहला वर्ड जो हमने देखना है वो है पेनरी। पेनरी मीन्स दरिद्रता, दरिद्रता। द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी पुअर, कोई ऐसी कंडीशन में आ जाना जहाँ आप बिल्कुल पेनीलेस हो जाए, बिल्कुल आपके पास कोई सहायता ना हो। सिनोनिम्स हेल्पलेस हो जाए। सिनोनिम है इसकी पोवर्टी। नेक्स्ट वर्ड इज अर्डुअस। अर्डुअस मीन्स कठिनाइयों से भरा, कोई ऐसा टास्क जिसमें बहुत सारी मुश्किलें हों, फुल ऑफ डिफिकल्टीज। सिनोनिम वनरस और लेबोरियस। सिक्सटीन्थ मई का जो द हिंदू एडिटोरियल था वो है अ क्वेश्चन ऑफ क्वारंटाइन। इससे जो वर्ड हमने पढ़ा वो है डॉन्टिंग। डॉन्टिंग मीन्स डराना, डिस्करेजिंग, थ्रो फियर। सिनोनिम्स हो गए इसके इंटिमिडेटिंग। रूट वर्ड जो आज हम पढ़ने जाएंगे वो है, आज के इस वीडियो में हम एक की जगह 5 रूट वर्ड्स को पढ़ेंगे। पहला रूट वर्ड है एमबी और एम्फी। रूट वर्ड्स एक बेस होते हैं वर्ड का, जब इनमें किसी तरह के प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस लग जाते हैं, यानी जिसे हम उत्सव और प्रत्यय कहेंगे, तब एक नया फॉर्म ऑफ वर्ड ले लेगा। जैसे कि एम बी और एम्फी एक बेस है, अब इनसे जब आगे पीछे इनके कुछ वर्ड्स और जुड़ जाएंगे तो एक न्यू वर्ड बन जाएगा। इसकी मीनिंग होती है बोथ, बोथ साइड, ऑन बोथ साइड और अराउंड। इससे पहला वर्ड जो है एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस मीन्स एबल टू यूज़ बोथ हैंड्स इक्वली। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा क्रिएचर जो अपने दोनों हाथ को इक्वली यूज़ कर ले तो उसे कहेंगे एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस क्या होते हैं? ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जो कि पानी और लैंड दोनों पे रह सकते हैं। क्रिएचर्स दैट कैन लिव बोथ ऑन बोथ in water and on land. Second word, root word is amble. Amble word, root word is related with walk or move. Amble, to walk in a slow speed. जब कोई धीरे धीरे चलेगा तो उसे कहेंगे ambling. और ambulance, ambulance means a vehicle that move a patient. Emmy, Emmy or Emio is related with love. First word is amiable. Amiable means friendly, pleasant or lovable. Amity, friendly and peaceful relationship. Amity यूनिवर्सिटी हम हर कोई जानता है उसके बारे में, पर amity का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली एंड पीसफुल रिलेशनशिप। Amorous, a showing a romantic love. मम्मी पापा के बीच में जो प्यार होगा वो होगा एमोरस, और बच्चों के से जो मम्मी पापा का प्यार होता है वो एमोरस नहीं होगा, वो केयरिंग और उसमें जाएगा। रूट वर्ड्स एना। एना मीन्स एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट वर्ड इज फ्रॉम एनालिसिस, अ क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग। एनाटोमी, द स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग एज विजुअल व्हेन कट अप फॉर एनालिसिस। एनाटॉमी एक स्टडी होती है जिसमें किसी बॉडी ऑर्गन को या
छोटे छोटे स्पेसिमेंट्स को ही कट करके उनकी बॉडी को स्टडी करा जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग, उसके बेसिकली स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाए तो स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग एज विजिबल व्हेन कट अप फॉर एनालिसिस इज एनाटॉमी। फिफ्थ वर्ड इज एंड्रो। एंड्रो is related with man or male. Andro and the phone we use nowadays is of android. Android means resembling human. Android. Misandry means hatred towards men. Phrasal verbs. The first phrasal verb that we are going to learn is ask after. Ask after means inquiring about someone's, किसी के बारे में जानकारी लेना. How life is going. Example, she asked after his father, यानी कि उसके फादर के बारे में पूछा. Ask after. Second phrasal verb is ask around. Ask around means to ask a lot of different people in order to get information or help. जब हम कहीं किसी नई जगह पे जाते हैं और हमें उसका सही एड्रेस नहीं पता होता है तो हम लोगों से पूछते हुए जाएंगे या हेल्प लेते हुए जाएंगे तो उसे कहेंगे आस्क अराउंड. आई आस्क अराउंड बट नोबडी हैड सीन हिम फॉर डेज. इसका एग्जाम्पल हो गया कि मैंने उसके बारे बहुत से लोगों से पूछा पर किसी ने उसको बहुत दिनों से ही नहीं देखा था. ask for means meaning to provoke a negative reaction, यानी कि किसी मुसीबत को बुलाना. you are asking for trouble. ask for एक नेगेटिव सेंस में आता है. ask in meaning to invite someone into your home. जब हम किसी को बुलाएंगे घर पे तो उसे कहेंगे ask in. she asked me in for a cup of tea. ask out to invite someone for a date, मतलब किसी को बाहर ले जाने के लिए पूछना. इसका एग्जाम्पल ही wanted to ask her out but was too shy, यानी वो उससे बाहर ले जाने के लिए पूछना चाहता है पर वो पूछ नहीं पा रहा है बिकॉज ही इज़ शाय यानी शर्मिला. ask over to invite someone who live close by to कम टू वंस होम, यानी किसी को पड़ोस में जो रहते हैं उन्हें घर बुलाना. माई नेबर आस्क्ड मी ओवर फॉर अ लंच येस्टरडे. फॉर लंच यानी मेरे नेबर ने मुझे लंच पर बुलाया. आस्क ओवर. तो जो 5 फ्रेजल वर्ब्स हमने पढ़े आस्क से रिलेटेड वो थे. फर्स्ट वन इज आस्क आफ्टर. सेकेंड ask around. Third ask for. Fourth ask in. Fifth ask out. And sixth ask over. Idiom and phrases. First idiom is at the drop of hat, meaning immediately विदाउट हेजिटेशन, यानी किसी काम को बहुत ही तुरंत ही कर लेना या उसमें कुछ ज़रा से भी डिले ना करना. एग्जाम्पल, एली वॉज ऑलवेज रेडी टू गो शॉपिंग एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट. मीन्स वो हर वक्त तैयार रहती है कहीं भी शॉपिंग जाने के लिए. बैक टू ड्राइंग बोर्ड मीन्स स्टार्ट समथिंग ऑल ओवर अगेन. किसी चीज़ को दोबारा से शुरू करने को कहेंगे बैक टू ड्राइंग बोर्ड. एग्जाम्पल, आई फेल्ड दिस सेमेस्टर बट नाउ आई एम बैक टू द ड्राइंग बोर्ड. जैसे अक्सर हम लोग कहते हैं कि इस बार अच्छा नहीं हुआ अगली बार करके दिखाएंगे, पर इस बार तो सेमेस्टर को ही आग लग गई है, फिर कोई बात नहीं. बॉल इज इन इज योर कोर्ट meaning it is up to you to take the next step. ball in is your court का मतलब कि अब जो स्टेप तुम्हें लेना है या तुम जो करना चाहते हो वो करो. I have made my decision, now the ball is in your court. मतलब ज़्यादातर पापा लोगों का ये डायलॉग होता है कि मैंने तो सोच लिया है, मुझे जो करना है अब तुम्हें जो करना है तुम समझ लो. मीन्स बॉल इज़ इन योर कोर्ट. अब आपका जो स्टेप हो, आपको जो करना हो वो आप करो. बार्किंग ऑन अ रॉन्ग ट्री. बार्किंग ऑन अ रॉन्ग ट्री मीन्स लुकिंग इन द रॉन्ग प्लेस, अक्यूजिंग द रॉन्ग पर्सन. यानी कि
किसी गलत इंसान पर शक करना या कोई ऐसा काम करना जिसमें जो गलत होने की चांसेस हो। बार्किंग ऑन अ रॉन्ग ट्री, लुकिंग इन अ पर्सन रॉन्ग प्लेस, अक्यूजिंग। एग्जाम्पल इसका, ही डिड नॉट कमिट द क्राइम, यू आर बार्किंग ऑन अ रॉन्ग ट्री। मतलब कि उसने ये कोई क्राइम नहीं किया है, तुम गलत आदमी को बस शक कर रहे हो। फिफ्थ, beating around the bush. Beating around the bush means avoid answering a question, not speaking directly about the issue. जब कोई डायरेक्टली किसी बात पे कुछ पूछा जाए तो उस पर जवाब ना दे के इधर उधर की बातें करे तो उसे कहेंगे ही इज़ बीटिंग अराउंड द बुश। टेल मी what the problem is, stop beating around the bush। एग्जाम्पल में यही कहा जा रहा है कि मुझे जो प्रॉब्लम है वो बताओ, इधर उधर की बातें मत करो। स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश। Thank you for watching this video. If you like this content, please like, share and subscribe to my channel, and I will provide the link of The Hindu editorial, The Hindu newspaper PDF app in my description box, as well as U Dictionary app in the description box, and the PDF of whole content.